आईने की लड़की ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। श्याओ मेई धीरे धीरे उसकी बातों में बहने लगी। उसने आईने की लड़की के कहने पर अपना हाथ उठाया, लेकिन तभी अचानक उसकी माँ कमरे में आ गई और सब कुछ रुक गया। माँ ने उसे बताया कि रात को स्कूल में एक आइस स्केटिंग डांस पार्टी है। श्याओ मेई दिखने में बहुत प्यारी लग रही थी। जब वह पार्टी वेन्यू पर पहुंची तो वह दरवाजे के बाहर ही ठिठकी खड़ी रही। वह अभी सोच ही रही थी, तभी उसकी सहेली के बॉयफ्रेंड ने उसे देखा और उसके पास आकर स्केटिंग के लिए इनवाइट किया। पहली बार उसे किसी ने इतनी तवज्जो दी थी, लेकिन तभी अचानक उसकी सहेली वहां आ धमकी और उसने अपने बॉयफ्रेंड को जबरदस्ती खींच कर ले गई। तभी वही लड़का जिसने उसे पहले गिराया था उसके सामने आया। इस बार उसने मुस्कुराते हुए दोस्ताना अंदाज में अपनी तरफ हाथ बढ़ाया। लड़के ने उसे सभी के सामने मजाक का पात्र बना दिया। पूरी भीड़ उसकी बेइज्जती देख रही थी और उनकी हंसी और ताने भरी नजरों ने श्याओ मेई को अंदर तक हिला दिया। जब वह घर लौटी तो सीधे अपने कमरे में जाकर आईने के सामने फूट फूट कर रोने लगी। इस बार श्याओ मेई ने बिना किसी झिझक के उसकी बात मान ली। उन्होंने अपना हाथ मिलाया और अगले ही पल आईने में अब एक नई श्याओ मेई कैद थी। अब उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और बदले की आग थी। जब वह स्कूल के गेट पर पहुंची तो उसकी मौजूदगी ही सब पर भारी पड़ रही थी। वह बिल्कुल बेकाबू और अपराजेय लग रही थी। जिसने उसे सबसे ज्यादा तंग किया था फिर से सामने आया। उसने एक बार फिर अपनी ओछी हरकतों को दोहराते हुए कहा, मॉर्निंग आइसक्रीम। लेकिन इस बार जवाब कुछ और ही मिलने वाला था।